हेलो साथियों, हेल्प गोदारा चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो रहेगा वो 8वीं क्लास और 10वीं क्लास पास करने वाले बच्चों का। जब वो 8वीं का भी बोर्ड है, 10वीं का भी बोर्ड है। अमूमन अक्सर होता यह है कि 8वीं क्लास या 10वीं क्लास तक बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ता है और वहाँ स्कूल भी मिल जाता है। लेकिन जब वो 9th में या 10th से 11th में जाता है तो बड़ी क्लास होती है और उनको माता पिता को भी चाहिए कि कोई अच्छा स्कूल मिले और अच्छा पढ़ाई का माहौल मिले, इसलिए वो गांव से शहर भेजते हैं बच्चे को। जब बच्चे को गांव से शहर की ओर भेजा जाता है तो वहाँ रखने के लिए दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो अलग से कमरा लेके रखा जाए या फिर हॉस्टल में रखा जाए या पीजी में रखा जाए। जब बच्चे को हॉस्टल में रखा जाता है तो बच्चा पहली बार घर छोड़ के जाता है, ना तो इतना वो खुल के बोल पाता है, उनके दोस्त भी चेंज हो जाते हैं और सारे कार्य भी अपने हैं वो खुद को करने पड़ते हैं और वहाँ अकेले रहना होता है। नया नया सारा कुछ नया होता है। तो जब बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो हॉस्टल वाले भी बड़ी अच्छी बातें करते हैं और इस तरह से पेश आते हैं कि वो आदमी एडमिशन करवा देता है वहाँ। लेकिन उसके बाद में कई सारी दिक्कतें आती है। उनको खाना अच्छा नहीं देते हैं और रहने की सुविधा में भी कुछ कटौतियाँ होती है। पहले तो बताया जाता है, लेकिन उसके बाद में जब बच्चा रहने लगता है और फीस जमा करा दी जाती है तो कई सारी उसमें कमियां निकल जाती है और बच्चा भी वहाँ फिर रहना नहीं चाहता है। हो सकता है बच्चों को ऐसा माहौल ना मिले, बच्चे का मन ना लगे, और अगर हमने वहाँ एडमिशन करवा दिया और फीस जमा करा दी तो हमारे सामने दिक्कत ये आएगी कि बच्चा अगर रहेगा भी नहीं तो हमें फीस वापस भी नहीं मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पेरेंट्स को जब ये टाइम मिला होता है छुट्टियों का 1 महीने का, चाहे वो 8th में है चाहे वो 10th में है, इस पीरियड में बच्चे को उस तरह से तैयार किया जाए, पहले मेंटली उस तरह से उसके दिमाग में चीज़ों को डाला जाए कि आपको अब गांव छोड़ के शहर में जाना है, अकेले रहना है। तो वो किस तरह से दोस्तों के साथ मैनेज करेगा और किस तरह से अपनी चीज़ों को संभाल के रखेगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद उसको कपड़े अपने आप धोने हैं और खाना भी अपने आप लेके उसको खाना है, बर्तन भी अपने रखने हैं और दूसरे दोस्तों के साथ उसको मैनेज करना है। हो सकता है रूम में 2 या 4 लोग इकट्ठे रखे वो लोग, तो उनके साथ में किस तरह से मैनेज करेगा। और इधर वो घर छोड़ के पहली बार जा रहा है तो घर वालों की याद भी सताएगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बच्चे को पहले से जो ये टाइम मिला है इसमें उस बच्चे को तैयार किया जाए। इस तरह से उस बच्चे को बताया जाए कि आपको दोस्तों के साथ कैसे रहना है, कैसे विश्वास करना है, बाहर घूमने के लिए जाना है तो किसके साथ जाना है, आपको हॉस्टल में बता के जाना है, आपको घर के नंबर भी लिख के रखना है, फ़ोन नंबर, कोई भी समस्या हो तो हमें बताना है। बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर हमने उसको इस तरह से तैयार नहीं किया और एडमिशन करा दिया और हो सकता है वो 2-4 दिन या रहे और उसका मन ना लगे और वो छोड़ के आ गया, तो हम उसको ज़बरदस्ती रखेंगे तो उसके माइंड पे बहुत सारा प्रेशर पड़ेगा और हम उसके साथ, बच्चे को लगेगा मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और कई बार ऐसी कंडीशन में बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं और कुछ बच्चे माइंड पे इस तरह का प्रेशर पड़ता है तो वो गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं, या फिर वो इसको नेगेटिव ले लेते हैं और हमने भेजा तो उसको पढ़ाई करने के लिए है और वो पढ़ाई भी ना करे। इसलिए बच्चे को, पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए और बच्चे को भी कि उसको पहले से प्रिपेयर करें, तैयार करें, डेमो क्लास दें। जो ये 1 या 1.5 महीने का टाइम मिला है इसमें आप बच्चे को शहर में रखें, हॉस्टल में रखें महीने के लिए। चाहे उसके लिए उसको आप योग की क्लासें अटेंड करवा दें, योग की क्लासें अटेंड करवा सकते हैं 1 महीने के लिए। आप जिम में भेज सकते हैं बच्चे को 1 महीने के लिए, या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के लिए आप बच्चे को रख सकते हैं। वहाँ कई जगह पे इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं छुट्टियों में बच्चों के लिए। इंग्लिश के लिए चलाया जाता है, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चलाया जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स चलाया जाता है। तो कोई ऐसा कोर्स दिलाए बच्चे को और 1 महीने के लिए आप उसको हॉस्टल में रखें ताकि उसको इन चीज़ों का अनुभव हो जाएगा और आपको फिर इस चीज़ की परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि मैं खुद इस परेशानी से गुजरा हूँ बड़े नज़दीक से।
और ये अनुभव किया है, तभी मैंने सोचा क्यों नहीं आपके सामने भी इस चीज़ को रखा जाए। और हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा माहौल मिले, उसको अच्छी शिक्षा मिले। और हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में आजकल स्कूलें बहुत है, प्राइवेट स्कूलें भी है, सरकारी भी है, लेकिन कई बार सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स मिल जाता है, साइंस और बायो नहीं मिलता है, एग्रीकल्चर नहीं मिलता है। और पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चों को साइंस दिलाई जाए या एग्रीकल्चर दिलाया जाए, इसके लिए बच्चे को अलग से रहना पड़ता है और वहाँ रखा जाता है। और बच्चा भी इधर से जाता है, वो अपनी कम्युनिटी को छोड़ के, अपने दोस्तों को छोड़ के, अपने माँ बाप को पहली बार छोड़ता है, तो उसको कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, अकेले को सोना पड़ता है। और इधर एक घर का माहौल मिलता है, कुछ भी फ़र्क रह जाता है तो वो गुस्सा कर लेता है, सब्ज़ी में फ़र्क रह जाता है, रोटी में फ़र्क रह जाता है, ज़रा सी देर होती है तो वो गुस्सा कर लेता है और उसको माता पिता मना भी लेते हैं। वहाँ कौन मिलेगा इसे, वहाँ कोई नहीं मिलेगा। वहाँ तो एक आदेश होगा, इतने बजे खाना मिलेगा, सबके लिए खाना बनाए, खा लो। तो बच्चे में बहुत सारा प्रेशर होता है। इसलिए आप इस छुट्टियों में जो 1 महीने का टाइम मिला है, इसमें बच्चे को इस तरह से डेमो क्लास दिला के या मतलब शॉर्ट कोर्स करवा के आप उस बच्चे को तैयार कर सकते हैं वहाँ रहने के लिए, वहाँ के माहौल में ढलने के लिए। ये 1 महीने का जो आप बच्चे को तैयारी के लिए रखोगे या इसके लिए रखोगे तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा, बच्चे को भी बहुत फ़ायदा देगा। और कुछ नैतिक चीज़ें होती है, उनको बच्चे को बताना होता है कि आप बाहर जाओगे, बाहर के माहौल को, आपको दोस्तों के साथ कैसे एडजस्ट करना है, आपको हॉस्टल के कर्मचारियों के साथ कैसे एडजस्ट करना है, या किराए पे लिया है तो मकान मालिक के साथ किस तरह से एडजस्ट करना है, या पड़ोसियों के साथ किस तरह से एडजस्ट करना है। इन सब चीज़ों की शिक्षा हमें पहले से बच्चे को घर पे देनी चाहिए। और इन सारी चीज़ों की शिक्षा देने के बाद में ही हमें बच्चे को घर से दूर भेजना चाहिए, ताकि हमें कोई समस्या ना आए और बच्चे को भी इस तरह की समस्याओं से नहीं गुजरना पड़े। बच्चे को बताना चाहिए कि किसके साथ किस तरह से व्यवहार करोगे, कहाँ जिस तरह से, जैसे आपको झूठ नहीं बोलना है, दोस्तों की या अड़ोस पड़ोस की बातों को इधर उधर नहीं करना है, या किसी तरह से बाहर घूमने नहीं जाना है। आप अगर लड़के हो तो लड़कियों के साथ घूमने नहीं जाना है, उनके बहकावे में नहीं आना है, या बड़े लड़कों के बहकावे में नहीं आना है, मार्केट में नहीं घूमने जाना है। आपको टाइम टू टाइम पढ़ाई करने के लिए है तो पढ़ाई करोगे आप। और अगर आपको साथियों से या किसी से भी कोई शिकायत हो तो ये फ़ोन नंबर है, आप हमें फ़ोन करके बताओगे, किसी तरह की झिझक नहीं रखोगे, चाहे कोई भी समस्या हो, कैसे भी समस्या हो। इस तरह से बच्चे को सारा ज्ञान देके, सारी शिक्षा देके और उसको तैयार करके एकदम, अगर आप पढ़ने के लिए भेजोगे, हॉस्टल में भेजोगे तो बच्चा आपका एकदम खरा सोना उतरेगा। और आपने जो उम्मीद करके बच्चे को भेजा है वो सारी उम्मीदें आपको पूरी करेगा और उसी हिसाब से पढ़ाई करेगा और परसेंटेज बनाएगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन अमूमन क्या होता है कि माता पिता पहले तो बच्चे को तैयार करते नहीं हैं और ना उसकी हॉबी को देखते हैं और उठा के एक ही दिन में जाते हैं और हॉस्टल में किसी के कहने से फला हॉस्टल ठीक है वहाँ एडमिशन करा देते हैं और फिर बच्चा वहाँ नहीं रह पाता है, मैनेज नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका मानसिक दबाव पड़ा। एक बड़ा आदमी भी नई जगह जाता है तो कुछ दिनों के लिए झिझक के रहता है, तो ये तो बच्चा है और फिर वो हॉस्टल छोड़ के आ जाता है। उससे देखो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, बच्चे की लाइफ में कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि बच्चा अगर हॉस्टल छोड़ के आ गया और शहर की शिक्षा लेने के लिए तैयार नहीं हुआ और एक बार चूक गया तो फिर वो उसकी अपनी लाइफ कहाँ से किधर हो जाएगी। ये एक टर्निंग पॉइंट है, माता पिता को भी समझना चाहिए। और हमारे लिए भी वो कितना बड़ा मतलब रिस्की काम हो जाएगा कि हमने उसको पहले से तैयार नहीं किया, इसलिए इसने ये कदम उठा लिया और इस चीज़ से ये चूक गया। साथियों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे वीडियो बना और आपके सामने पेश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।